Hey guys, welcome back to my channel Dr. T. How was the result guys? How was NEET PG result? I've heard बहुत ही अजीब रिजल्ट आया है. जो एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया है. जिनको नहीं एक्सपेक्टेड था उनका आ गया. How was it? Talking about myself, I'm currently posted in ICU for 1 month. The duties have been very hectic, very depressing, and I don't even know when it's day, when it's night. I just get a 5 hour window for myself and then repeat. और वो 5 घंटे में मैं आके बस सोती हूँ. Coming back to NEET PG counseling. First of all, I just want to start with ये जो you have got the 6 months window जिसमें से 2-3 महीने काउंसलिंग के लिए जाएंगे. ठीक है, enjoy the 6 months to the fullest because once the counseling starts, those 2-3 months will go in complete anxiety, complete fear till the time you don't get a college, till the time the results are not announced. And once you get the college, you become a resident, you will not have a single day for yourself. It will be 24/7 work till 1 year. तो ये जो 6 महीने का विंडो मिला है, रिसर्च करो अपनी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज चाहिए, क्या सीट चाहिए, but don't forget to enjoy. Watch as much Netflix you want, go out with friends, take solo trips, whatever. Just live your life because ये 3 साल आने वाले नहीं मिलेगा उतना. Okay, now coming to how to go about NEET PG counseling and how to choose your college. So there is this website called Zynode. I'll put the link down below. I have used Zynode and it has helped me a lot. And just take the Zynode का सब्सक्रिप्शन लेटर, नॉट नाउ, लेटर. जून जुलाई में लो, तब तक ऑफर्स भी आ जाएंगे कुछ. एंड तब रिसर्च करो कि कौन सा रैंक, कौन सा ब्रांच तुम्हें चाहिए, कहाँ पे क्लोज हुआ है, स्टेट काउंसलिंग पे वो कॉलेज कैसे क्लोज, कौन से रैंक पे क्लोज हुआ है, एंड ऑल इंडिया पे कौन सी रैंक पे क्लोज हुआ है. इट विल बी वेरी इफेक्टिव. And it has all the data, all about all state counselings from round 1 to 4, from 2020, 2021, 2022, 2023, everything that website has. So make the most use out of it. So how will you get to know कि लास्ट ईयर अगर कोई ब्रांच 6K पे ख़त्म हुई है तो इस बार वो 7K पे जाएगी कि 5K पे जाएगी. दिस all can be only known when the result of all India counselling round 1 comes out. Only then we can predict the trend, because हर साल ट्रेंड कुछ और होता है. लोग कभी किसी साल MD ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसी साल MS ज़्यादा प्रेफर करते हैं. समटाइम्स इट्स एनेस्थीसिया ओवर ऑप्थैल, समटाइम्स ऑप्थैल ओवर एनेस्थीसिया. सो यू रियली कैन प्रिडिक्ट अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता राउंड 1 का. वंस द रिजल्ट कम, ऑल यू कैन डू इज़ रिसर्च फ्रॉम दैट Zynode वेबसाइट एंड तुम्हें पता चल जाएगा फिर तुम्हें क्या मिलना है. ऑल्सो ये तो हो गई फर्स्ट पॉइंट, दैट व्हेन टू नो द ट्रेंड विल गो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स फॉर अ सर्टेन ब्रांच. ओके, सो सेकेंड थिंग इज, जो भी ऑल इंडिया का कट ऑफ होगा हर राउंड का, उससे +2K 3K रैंक का डिफरेंस मान के चलना है स्टेट राउंड में. सपोज इफ 10K इज फॉर जनरल सर्जरी इन ऑल इंडिया राउंड, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑब्वियसली एंड द कॉम्पिटिशन इन दैट स्टेट, +2-3K तो तुम मान के चलना ही चलना. इट कैन लीड टू +5-6K ऑल्सो इन सर्टन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, MP, UP, जहाँ पे कॉलेजेस ज़्यादा हैं एंड सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो 5-6 हज़ार का डिफरेंस मिल सकता है. थर्ड पॉइंट, इफ़ यू आर एमिंग फॉर हाई क्लिनिकल ब्रांचेस एंड तुम्हारी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, डोंट वेट, ईदर स्टार्ट स्टडिंग और ईदर स्टार्ट सीइंग द प्राइवेट कॉलेज. क्योंकि रेडियो इन सब में बहुत मारा मारी फॉर अ गवर्नमेंट सीट एंड एज वेल एज प्राइवेट सीट. तो इफ़ यू हैव रैंक अराउंड 20K, 15K, 10K in fact, and if you want only radio, start looking for private colleges, क्योंकि कुछ हो जाए 10K पे नहीं मिलता रेडियो, if you are a general category obviously. So you should know when
सो यू शुड बी वेरी अवेयर कि इस रैंक पे मुझे ये ब्रांच मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ यही ब्रांच चाहिए सो आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर प्राइवेट ऑप्शंस. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट, when you should know when to leave the seat or when to grab it. I have gone through the counseling. मैं ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड मॉप अप में बैठी थी. मैं स्टेट MP एंड महाराष्ट्र दोनों में बैठी थी, जिसमें मैं फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में बैठी थी. आई वॉज गेटिंग कॉलेजेस फ्रॉम वेरी स्टार्ट, लेकिन मुझे टाटा मेमोरियल ही चाहिए था. एंड मैं एनालिसिस पूरा करके बैठी थी कि अगर मुझे मेरी रैंक जो कि 18K थी उससे मुझे या तो ऑल इंडिया मॉप अप में मिल सकता है या फिर स्टेट में मिल सकता है, स्टेट के सेकंड राउंड में मिल सकता है. एंड MP का ऑब्वियसली, क्योंकि तब महाराष्ट्र का जो फर्स्ट ऑल इंडिया महाराष्ट्र स्टेट का जो फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया था उसमें सीट्स एडेड ही नहीं थी, लाइक 600 सीट्स वर मिसिंग. तो इसलिए वो पूरा प्रेडिक्शन गड़बड़ा गया था, जो कि उन्होंने वो सेकंड राउंड में ऐड करी, जो वो ऐड करना भूल गए थे. सो आई हैड टू, फॉर माई ओन बैकअप एंड सेफ्टी, आई हैड टू एनरोल इन MP का स्टेट काउंसलिंग, अदरवाइज आई हैड नो प्लान्स. सो ऑल इंडिया में I got colleges in first and second round and I did not opt. I waited for state round. All India से I was getting NSCB Jabalpur, and then in MP I got NGM Indore, and in Maharashtra first round में वो 600 सीट्स एडेड नहीं थी, तो फर्स्ट राउंड में मुझे कुछ नहीं मिला. सेकेंड राउंड में I got टाटा मेमोरियल, जैसे ही दो 600 सीट्स वर एडेड. सो यू शुड नो when to stop and when to grab. जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर 16K पे टाटा मिला है एनेस्थीसिया में, तो मैं भी मॉप अप तक बैठूंगा. बिल्कुल भी मत ऐसा करना. इफ़ यू आर लिटिल सेटिस्फाइड विद वॉट सीट यू हैव गॉट, लीव द काउंसलिंग, बिकॉज काउंसलिंग इज सो अनप्रिडिक्टेबल एंड द सीट्स आर सो अनप्रिडिक्टेबल. कभी भी आती है, कभी भी जाती है. सो इफ़ यू हैव अ कॉलेज जो तुम थोड़ा सेटिस्फाइड हो, जिससे तुम्हें बहुत ये नहीं लग रहा है कि बहुत मेजर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, और इफ़ यू हैव अ ब्रांच और तुम्हें कॉलेज कुछ भी चलेगा, प्लीज़ टेक दिस सीट एंड लीव द काउंसलिंग. बिकॉज द एडेड एंगजाइटी, द मेंटल ट्रामा ऑफ सिटिंग इन अ काउंसलिंग एंड द वे द काउंसलिंग हैपन्स इन दिस कंट्री, एवरीबडी नोज इट्स ट्रामा इन इटसेल्फ एंड इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो अगर तुम्हें या तो ब्रांच अपनी पसंद की मिल गई हो या कॉलेज तुम्हें अपने पसंद का मिल गया हो, लेकिन तुम्हें और अच्छा चाहिए, इस चक्कर में मत पड़ना. अगर मुझे टाटा की जगह KEM भी मिल जाता, आई वुड हैव टेकन एंड सेट एंड आउट ऑफ द काउंसलिंग. आई वुडेंट हैव गॉन फॉर अ मॉप अप राउंड एट ऑल. सो आई हैव मेड अ लिस्ट फॉर काउंसलिंग का क्लोजिंग रैंक ऑफ लास्ट ईयर्स, एंड इट्स जस्ट ऑल इंडिया काउंसलिंग, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड जनरल कैटेगरी. ओके, एंड इसमें आई हैव इंक्लूडेड, जैसे अगर 5 राउंड्स हुए हैं, ऑल इंडिया 1, 2, मॉप अप, स्ट्रे एंड सुपर स्ट्रे, ठीक है. तो आई हैव इंक्लूडेड द लास्ट 2 राउंड्स, आई हैव नॉट इंक्लूडेड द लास्ट राउंड. मैंने जैसे कि अगर वो ब्रांच सुपर स्ट्रे तक गई है तो मैंने सिर्फ स्ट्रे तक इंक्लूड करा है, बिकॉज यू कैन प्रिडिक्ट कि वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा इस साल. सो आई हैव इंक्लूडेड 3rd and 4th, मतलब मॉप अप एंड स्ट्रे. और जहाँ स्ट्रे में भी नहीं गया, आई हैव इंक्लूडेड सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड. ओके, so I'll just let you know the closing rank for general category, government colleges, all India round. Okay, so for anesthesia in mop up round it went up to 23K and in stray it went to 26K. For radio it went to 1900 in second round and in stray round it went up to 4K. Dermat it went up to 2.4K in second round and stray में it went to 6.8K, some in Latur, in some medical college of Latur. Emergency medicine it went up to 8.4K in second round and in third round, that is mop up round, it went up to 12K. General medicine in second round 4.3K and in mop up round 6.4K. और इन्हीं सब ऑल इंडिया राउंड्स की काउंसलिंग में तुम +2 के ईच राउंड का ऐड कर दो तो वो तुम्हारा स्टेट राउंड बन जाता है. एज आई टोल्ड यू 2 to 4K का इतना ही स्टेट में डिफरेंस आता है.
Then nuclear medicine. Nuclear medicine is only in 3 colleges. One is BRC, one is Tata, and another one is somewhere. So nuclear medicine second round में ही it got closed at 2300 rank. Then radiation oncology, round 2 it went up to 23k and round 3 went to 25k. Also I have made a video on radon and nuclear medicine and IHBT, transfusion medicine. In सब पे I've interviewed those residents. If you are planning to take such branches which are new in the market, please go check that video out. It will be really helpful for you all. Then for general surgery, round 2 ended at 10k and in round 3 it was 13k. Obs gynae in round 2 10k and round 3 12k. ENT round 2 18k, round 3 20k. Ophthal round 2 17k, round 3 21k. Then ortho round 2 10k and round 3 13k. These are the major branches. I have not included non-clinical one. If you want to check it out कि कहाँ पे क्या close होता है, I would suggest you to go through that Zyner website and अभी chill करो, अभी time है, enjoy these 2-3 months at least. जून में research चालू करना, जून में they'll have some offers as well and then join the website, do your research. एक महीने की research से भी the counseling plan will be very sorted. I hope you do counseling with brain and not with heart. अगर कॉलेज मिल रहा है, ब्रांच पसंद की मिल रही है, ले लेना चुपचाप. डोंट वेट फॉर ज़्यादा लालच. द ग्रीड विल लिटरली टेक यू डाउन. आई हैव सीन वन ऑफ माई फ्रेंड हैड 6k रैंक, उसे डर्मैट ही चाहिए था. उसे डर्मैट मॉपअप में मिला भी इन वेस्ट बंगाल, जिसमें 3 साल का बॉन्ड है. And stipend is also very less, and he was getting general medicine from state round in Maharashtra, and he did not choose general medicine in the second round and sat in all India mop-up round, and वहाँ पे उसे डर्मैट मिला वेस्ट बंगाल में. फिर वो जब वहाँ गया, ना उसे कॉलेज पसंद आया, ना उसे लैंग्वेज पसंद आई, ना उसे ब्रांच पसंद आई, एंड इन द एंड ही हैड टू टेक ड्रॉप बिकॉज यू कैंट लीव अ मॉपअप सीट. इफ यू लीव अ मॉपअप सीट यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग. अच्छा भला ही वॉज गेटिंग जनरल मेडिसिन हियर एंड just for the greed of the top clinical branches, which changes every 10 years. He went there, he left, and now he's taking a drop again. So ऐसे भी बच्चे होते हैं. Don't create a fool out of yourself. Decide yourself what do you want. ये रेडियो एंड डर्मैट के पीछे मत भागना. वो हर 10 साल में ब्रांचेस चेंज होंगी, हर 10 साल में कुछ ना कुछ टॉप पे आता है. पहले जनरल सर्जरी का इतना क्रेज़ था, अब उतना नहीं है. पीपल रन अवे फ्रॉम जनरल सर्जरी. सो या इन द एंड इट्स ऑल अप टू यू. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ एंड फ्रॉम योर सेल्फ. काउंसलिंग के रूल्स सब अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज अगर तुमने एक बार सीट छोड़ दी मॉपअप में, यू कांट टेक इट अगैन. यू कांट सिट इन एनी अदर काउंसलिंग. अच्छे से काउंसलिंग करना, अच्छे से रूल्स पढ़ना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इन्जॉय दिस फ्री टाइम. यू वोंट गेट एनी, ट्रस्ट मी. मेरे पास एक वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है मुझे फॉर अ मंथ, एंड आई लव मेकिंग वीडियोज़ एंड टॉकिंग टू यू गाइज. होपफुली आई गेट टाइम नेक्स्ट मंथ and I'll be regular in making the videos. If you like this video, please like, share and subscribe. Till then, bye bye.